जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। इस चैनल में आपका स्वागत है। हालांकि कोल्हान दिवस की शुरुआत 2010 में केसी हेम्ब्रम के साथ हमने ही की थी, लेकिन बाद के वर्षों में हम लोगों ने कोल्हान दिवस मनाना बंद कर दिया। उसके कई कारण थे। एक तो वैचारिक रूप से कई सारे मुद्दों पर सहमति का नहीं बनना और ऐसे चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करने लगे जो ना दस्तावेजी सबूतों के साथ समर्थन में थे और ना ही सांस्कृतिक रूप से। इस खबर को देखिए। जगन्नाथपुर सरिंसिया की शहादत से गूंजा कोल्हान दिवस और आदिवासी समुदाय ने निकाली रैली। इसका आयोजन एक फर्जी आदिवासी हो समाज महासभा के द्वारा किया गया, जिसे टाटा कंपनी हो समाज को बांटने के लिए फंडिंग करती है ताकि हो समाज की ज़मीन को आने वाले समय में लिया जा सके। और इसके अध्यक्ष कृष्णा बोद्रा के द्वारा कहा गया कि कोल्हान दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 दिसंबर 1837 को मुंडा मानकियों को पट्टा दिया गया था। जी हाँ, इसने यही लिखा है। लेकिन आपकी जानकारी में हम बता दें कि यह गलत सूचना है। ये वही गुरु हैं जो कोमचोंगदरी का भी कार्बन डेटिंग पद्धति से उम्र निकाल सकते हैं, जबकि विज्ञान कहता है कि पत्थर का कार्बन डेटिंग पद्धति से उम्र नहीं निकाला जा सकता। इंडिया को हो भाषा के अंडिया से इन्होंने ही उत्पन्न कराया हुआ है। खैर, इस जानकारी को कचरे के डिब्बे में फेंकते हुए आगे मैं जानकारी को स्पष्ट करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ और यह भी बताते हुए कि जो लोग अगुआ बन के समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं उसके प्रति भी लोग सचेत रहें। पहली बात तो कोल्हान दिवस का शुरुआत जब हम लोगों ने किया था तो उस समय तर्क यह था कि 2 दिसंबर 1833 को बंगाल रेगुलेशन 13 सन 1833 लागू किया गया था, जिसमें खुले आसमान के नीचे न्याय व्यवस्था को भी मंजूरी मिली थी। सीधे तौर पर कोल्हान के लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वह एक बहुत बड़ा आधार था और बाद के समय में मुंडा मानकियों को हुकूकनामा दिया गया। तो 2 दिसंबर को कोल्हान दिवस वास्तव में उस कारण से शुरू हुआ था, लेकिन इन फर्जी लोगों ने 2 दिसंबर को मानकी मुंडा को हुकूकनामा देने का दिन बता दिया और इधर मानकी मुंडा संघ 10 दिसंबर 1838 को मानकी मुंडाओं को पहला हुकूकनामा देने का दिन मनाती है। अब समाज ऐसे मामलों में क्या प्रतिक्रिया देगा? मैंने दोनों दिन के बारे आपको जानकारी दे दी, अपने हिसाब से इस पर चर्चा कर लीजिए। अब हम आते हैं इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है। सबसे पहले तो यह जानकारी सर्वविदित है कि 10 दिसंबर 1838 को कोल्हान के मुंडाओं और मानकियों को हुकूकनामा जारी किया गया था। इस एग्रीमेंट में तत्कालीन गवर्नर जनरल के एजेंट कैप्टन थॉमस विल्किंसन शामिल रहे। 10 दिसंबर को मानकी मुंडा संघ की ओर से भी विशेष दिन के रूप में आयोजन शुरू किया गया है। ब्रिटिश हुकूमत ने चाईबासा के बगल असुरा ग्राम के मानकी के साथ पहला समझौता किया था। हुकूकनामा को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि विल्किंसन नियम को थॉमस विल्किंसन ने 1833 में 31 नियम तैयार करके गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अनुमति के बिना ही प्रयोग में लाना शुरू कर दिया। इसीलिए विभिन्न न्यायालय में इसके बारे में यह स्पष्ट किया गया है कि यह किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा पारित नहीं किया गया था। लेकिन हाँ, 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट ही स्टेट बन गया था। अब हम जिस बंगाल रेगुलेशन 13 सन 1833 के कारण एक समय में हम लोगों ने कोल्हान दिवस मनाना शुरू किया, जबकि बाद में जानकारी होने के बाद हमने आयोजन को डिसकंटिन्यू किया, उसके बारे में भी जान लेते हैं। बंगाल रेगुलेशन 13 सन 1833 2 दिसंबर 1833 को गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा पारित एक रेगुलेशन है। इसे रामगढ़ और जंगलमहल जिलों में दीवानी अदालतों को समाप्त करने तथा रामगढ़, जंगलमहल और मिदनापुर जिलों में आने वाले कुछ भूभागों की निगरानी के लिए विशेष नियम बनाने संबंधी एक रेगुलेशन है। बंगाल रेगुलेशन का धारा 1 कहता है कि रामगढ़, जंगलमहल और मिदनापुर जिलों के कुछ हिस्सों में हाल की अशांति, वहां के निवासियों के स्वभाव तथा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इन क्षेत्रों को अलग करके गवर्नर जनरल के एक विशेष एजेंट के अधीन रखना आवश्यक समझा गया है। इसमें कहा गया है कि इन क्षेत्रों में सिविल और क्रिमिनल जस्टिस यानी कि नागरिक और फौजदारी न्याय, पुलिस, भू राजस्व, सीमा शुल्क, आबकारी तथा अन्य स्थानीय प्रशासन के लिए विशेष नियमों की आवश्यकता है। इसलिए जब यह नया एजेंट इस क्षेत्र का प्रभार ग्रहण करेगा, उसी दिन से यह रेगुलेशन प्रभावी होगा। इसका मतलब रामगढ़, जंगलमहल और मिदनापुर जिलों के उन हिस्सों को ब्रिटिश सरकार के बाहर रखने का प्रस्ताव था जहां खुले आसमान के नीचे सामाजिक न्याय की व्यवस्था थी। उन जगहों को कोर्ट कचहरी और पुलिस व्यवस्था से बाहर रखने का यह प्रस्ताव देती है
और सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अधीन रखने का यह रेगुलेशन है। धारा 2 कहता है कि रामगढ़ और जंगलमहल जिलों की दीवानी अदालतें समाप्त की जाती है। उनके गठन से संबंधित रेगुलेशन 3 ऑफ 1783 और रेगुलेशन 18 ऑफ 1805 के प्रावधान भी रद्द किए जाते हैं। धारा 3 कहता है कि रामगढ़, जंगलमहल और मिदनापुर जिलों के निम्नलिखित भूभाग मौजूदा जिला प्रशासन से अलग कर दिए जाएंगे। इन क्षेत्रों में नागरिक फौजदारी न्याय, भूमि राजस्व, सीमा शुल्क, आबकारी तथा अन्य सभी नियमों का संचालन जब तक आगे प्रावधान न हो निलंबित रहेगा। रामगढ़ जिला में छोटानागपुर, पलामू, कुरकड़िया, रामगढ़ कुंडा, जंगलमहल जिला में वर्तमान के सभी महल सिवाय सैम पहाड़ी, श्रीघर और बिशेमपुर, और मिदनापुर जिला में धालबूम जिसमें घाटशिला भी शामिल था। इस पर आप देखेंगे तो कोल्हान का नाम नहीं है। ज्ञात हो, जंगलमहल ब्रिटिश काल में एक प्रशासनिक जिला था जो पश्चिम बंगाल के कुछ भाग जैसे मिदनापुर, बीरभूम और बर्धमान आदि और आसपास के जंगल और छायादार इलाकों को मिलाकर बना था। बाद में मिदनापुर भी अलग जिला बना जिसके अंतर्गत कोल्हान आया। बंगाल रेगुलेशन 13 सन 1833 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मिदनापुर जिले से दालभूम जिसमें घाटशिला भी सम्मिलित है को पृथक करके गवर्नर जनरल के एजेंट के अधीन विशेष अधिकार क्षेत्र बनाया गया। फिर 1837 में कैप्टन थॉमस विल्किंसन को गवर्नर जनरल का एजेंट नियुक्त किया गया और कोल्हान क्षेत्र को कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के रूप में अलग प्रशासनिक इकाई बनाया गया। इस तरह से बंगाल रेगुलेशन रामगढ़ जिला, जंगलमहल जिला और मिदनापुर जिला के लिए लागू किया गया रेगुलेशन था, न कि सिर्फ कोल्हान के लिए। उस हिसाब से बंगाल रेगुलेशन लागू होने का जश्न तो पूरे इस इलाके में मनना चाहिए। यही सोचकर हमने कोल्हान दिवस मनाना बंद कर दिया था। आप समझ ही रहे होंगे कि यह आदेश सिर्फ कोल्हान के लिए तो नहीं ही था। वैसे में इस दिन को कोल्हान दिवस बोलना हास्यास्पद है। धारा 4 कहता है कि इन पृथक किए गए क्षेत्रों में संपूर्ण प्रशासन, इसमें न्याय, राजस्व और पुलिस सभी गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा नियुक्त एजेंट के अधीन होगा। धारा 5 कहता है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को अधिकार होगा कि वह एजेंट तथा उसके अधीनस्थ अधिकारियों के लिए उचित नियम बनाए। उसे अधिकार होगा कि यह तय करे कि एजेंट के निर्णय किस हद तक अंतिम होंगे, किस मामले में अपील सदर दीवानी अदालत में जाएगी और आपराधिक मामलों में एजेंट की शक्तियां क्या होगी। धारा 6 जब भी गवर्नर जनरल के एजेंट द्वारा किसी आपराधिक मुकदमे को उस नियमों के आधार पर अपराध मामलों की सर्वोच्च अदालत यानी कि निजामत अदालत कहते थे उसमें के पास भेजा जाएगा, जो आगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के आदेश द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तब निजामत अदालत को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी मौलवी या स्थानीय कानून अधिकारी की राय या तो फतवा मंगाए ही पूरा मामला देखकर अंतिम निर्णय सुनाए या अन्य कोई उचित आदेश दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सामान्य स्थितियों में किसी जिले के कमिश्नर ऑन सर्किट द्वारा मामलों को भेजा जाता है। फिर अंतिम धारा 7 इसमें कहता है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास यह अधिकार होगा कि आवश्यक समझने पर रामगढ़ और जंगलमहल के वे हिस्से जो इस विनियमन के तहत एजेंट के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है, उन्हें किसी भी उपयुक्त जिले में शामिल कर सकता है। साथ ही वह समय समय पर एजेंट के अधीन क्षेत्रों की सीमा या आसपास के जिलों की सीमा में ज़रूरत के अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। अकेला तो नहीं, लेकिन रामगढ़ जिला में छोटानागपुर, पलामू, कुरकड़िया, रामगढ़ कुंडा, जंगलमहल जिला में वर्तमान के सभी महल सिवाय सैम पहाड़ी, श्रीघर और बिशेमपुर और मिदनापुर जिला में दालभूम जिसमें घाटशिला भी शामिल था को बंगाल रेगुलेशन 13 सन 1833 से विशेष प्रशासनिक दर्जा और स्थानीय परंपराओं के संरक्षण की प्राप्ति हुई और दालभूम के अंतर्गत कोल्हान के होने के कारण यह प्रशासनिक दर्जा और स्थानीय परंपराओं का संरक्षण का अधिकार कोल्हान को भी प्राप्त हुआ। कोल्हान को इस रेगुलेशन के तहत मिदनापुर जिले से पृथक करके गवर्नर जनरल के एजेंट के अधीन विशेष अधिकार क्षेत्र के अधीन रखा गया। यह नॉन रेगुलेशन प्रांत बन गया जहां ब्रिटिश नियमों को लचीला बनाया गया। बंगाल रेगुलेशन के कारण कोल्हान में भी रेगुलेशन 3 ऑफ 1783 और रेगुलेशन 18 ऑफ 1805 के प्रावधान रद्द हुए। जमींदारी प्रथा इस क्षेत्र में लागू नहीं होकर मानकी मुंडाओं के तहत व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, जिसे हम आज मानकी मुंडा व्यवस्था कहते हैं। स्थानीय जनजातीय चरित्र को देखते हुए विशेष नियम बनाने का प्रावधान हुआ, जिसे बाद में विल्किंसन रूल्स 1837 के जरिए मानकी मुंडाओं के अधिकारों को औपचारिक मान्यता मिला।
कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के रूप में गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण में आ गया, जिस कारण से स्थानीय समस्याओं पर तेजी से ध्यान दिया जा सका। तो यह रहा 2 दिसंबर 1833 से संबंधित पूरे रेगुलेशन की जानकारी। आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।